अगर सही समय पे आपको कोई सलाह भी सही दे दे तो उससे ज़्यादा मददगार कोई नहीं होगा। दोस्तों एक बार फिर सभी अपने भाई, अपने मित्रों, बंधुओं का स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया में। आज दोस्तों मैं पहुंचा हूं एक गांव फुलवारी शरीफ का बहादुरपुर, और पहुंचने का जो रीज़न था ये था कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप सबों ने बड़ा प्यार दिया उस वीडियो पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोनू जी का, जो कैब ड्राइवर थे और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की किया बकरी पालन से। तो उन्हीं से मुझे पता चला कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सिर्फ वहीं बकरी पालन नहीं करते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं। और उनकी वजह से भी आज दूर दराज गाँव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो छोटे स्तर पर बकरी पालन की शुरुआत कर चुके हैं। तो उसी क्रम में मैं आया हूँ आज फुलवारी शरीफ के बहादुरपुर गांव में। और दोस्तों एक बकरी पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है, मुझे भी लगता है, जिसमें आप शुरुआत करने के लिए बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत में बहुत ही कम पूंजी से चाहें तो गृहिणियाँ, किसान 3-4 बकरियों से इसे शुरू कर सकते हैं। तो आज मकसद था इस गांव में आने का कि जो यहाँ के छोटे किसान, जो गृहिणियाँ हैं जो बकरी पालन कर रही हैं छोटे स्तर पे, तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि वो कैसे शुरुआत की हैं और अभी क्या क्या जो उनकी मुश्किलें हैं, क्या वो कर रहे हैं। तो बकरी पालन के विषय में आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं धंधा पानी ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये जो एक छोटा सा फार्म है जहाँ पे बकरियाँ हैं। और ये स्पेस की बात करें तो ये देखिए आधे कट्ठे में वो शेड डाला हुआ है, जो टीन का, बांस का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो आधे कट्ठे में है। यहाँ का एक कट्ठा 1360 स्क्वायर फीट का होता है, क्योंकि ये पटना ज़िला में आता है। और उसका आधा आप कर लीजिए तो 1360 का आधा यानी कि 680 स्क्वायर फीट में ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 680 स्क्वायर फीट में है। तो अपने घर से ही, गाँव में ही यहाँ पर बकरी पालन की शुरुआत हुई है। तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज मिलने का वक्त आ गया है एक ऐसे महिला बकरी पालक से जो अपने दम पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत सारी जो है यहाँ पे बकरियाँ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी और ये बकरी पालन करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रमिला देवी जी आपका। मैं प्रमिला देवी बहादुरपुर के रहने वाली हूँ। प्रमिला देवी जी, देख रहा हूँ मैं कि आप तब से भिड़ी हुई हैं साफ़ सफाई। तो ये बकरी पालन का जो व्यवसाय है ये आपने कब शुरू किया? 6 महीना पहले किए हैं। पहले से मतलब घर पर ही मेरा 5 गो बकरी था तो मैं रखी थी। तो इस बकरी पालन का जो है शुरुआत में कैसे ख्याल आया? गांव में मतलब कोई बकरी पालन के लिए खोले थे, तब उनसे मतलब कि मेरे पति है ना, जो बोले कि हमको भी बकरी के पालन करना है और मतलब कि खोलना है। तो हम बोले कि उतना तो जगह नहीं है कि मैं पाल सकती हूँ। तो बोले कि ठीक है, हम ऐसा देखते हैं जुगाड़, पार्टनरशिप पर अगर करना होगा तब हम ये थी करते हैं व्यवस्था। तो वही बोले कि हाँ, मतलब आदमी मिला उनको बढ़ाने के लिए, तब बोले कि ठीक है बढ़ाइए, हम करेंगे। कल हमें सोनू नाज भाई जी से पता चला आपके विषय में, तो सोनू नाज भी आपको मदद करते हैं? हाँ करते हैं, आते हैं, बताते हैं ऐसे ऐसे देना है और मतलब कि ऐसे रखना चाहिए बकरी को। तो चलिए थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये बात ज़रूर से कि 5 बकरी से आपने स्टार्ट किया 6 महीना पहले। हाँ, आज तकरीबन कितनी बकरियां हैं? कम से कम 18 बकरियां हैं। तो 5 बकरी से क्या वो बच्चे भी हुए और कुछ खरीदे भी हैं आपने? 5-6 गो बकरी खरीदे हैं, उससे 6-7 गो बच्चा हुआ है। 6 बकरियों से अभी 6 बच्चे आए? हाँ, और पहले से ही 3 गो 5 गो था। अच्छा। तो अभी मार्केट से भी कुछ खरीदा है आपने? मार्केट से हाँ 6-7 बकरियां खरीदे हैं। और अभी 6 महीने में कोई बकरी वगैरह बेची भी है आपने? हाँ, एक बेचे हैं। होली में? होली में नहीं बेचे, होली के पहले बेचे थे मतलब कि। अच्छा, तो बकरी खरीदे थे उस समय कितना कॉस्ट देना पड़ा था प्रमिला जी? कम से कम 10-12 हज़ार रुपया तो लग गया है। कितनी बकरियों में? यही 6 बकरियां में। मतलब 2000 के एवरेज से बकरी आपको मिल गई थी। कितने महीने की होगी? यही 1-2 बयान के है सब बकरी। अच्छा। और अभी जो आपने बेचा वो कितने में बेचा था? 4,000 के बेचे हैं। कितना किलो की? वही 10-12 किलो के।
तो उस पर जो आपको फ़ायदा हुआ प्रमिला जी, कुछ फील हुआ कि उस पर आपने खरीदा और 4,000 में बेचा 10-12 किलो में, तो एक अनुमान आपको क्या लगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ? अभी कुछ फायदा तो नहीं बुझाया है, पर अब है, अब आगे देखते हैं क्या है। अभी आपको क्या लगता है कि एक अच्छा बिजनेस हो सकता है? हाँ, अगर मेहनत करना चाहे तो अच्छा बिजनेस बढ़ सकता है। अगर मन से मेहनत से बढ़िया से करिए तो हो सकता है, क्योंकि मैं बकरी रखी हुई थी तो हमको तो फायदा बुझाया था। 4 गो बकरी, मतलब एक बकरी 3 गो बच्चा साल में दे देती थी। साल भर उसको पोसते थे तो हमको 10-12 हज़ार रुपया एक बकरी 3 बच्चे दे देती? हाँ। कौन सा, ब्लैक बंगाल? हाँ ब्लैक बंगाल, हाँ जी। वाह। अब वो कब तक तैयार हो जाता था? साल 1.5 साल में तैयार हो जाता और हमको 10-12 हज़ार रुपया मिल जाता एक बकरी का। एक बकरी का 12,000 आपको मिल जाता? हाँ, एक बकरी का हमको खस्सी अगर उसको बढ़िया करा के रखते थे 10-12 हज़ार रुपया हमको आ जाता था। तो बकरी पालन का जो मकसद था प्रमिला जी, ये पूछना चाहते हैं कि दूध भी था कि केवल मीट पर्पस? नहीं, दूध घर ही चाहे, मतलब अपना खाते पीते थे, बेचते नहीं थे बाहर, और क्या। अपने घर में दूध बकरी का। हाँ, और मीट पर्पस के लिए मेन है कि मटन वाली कमाई जो है वो मेन मकसद है। तो बहुत बढ़िया जानकारी। और ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं प्रमिला जी? मेरे हस्बैंड पेंट वाला काम करते हैं। हाँ और अपना आप ये पार्ट टाइम ये अपना रोजगार शुरू कर दिए? हाँ, हम क्या करेंगे घर पर बैठे हुए। बहुत अच्छा प्रयास है। देख लीजिए दोस्तों कि कैसे भारत में, देश में, इस राज्य में जो महिलाएं खाली बैठी हुई हैं, बेरोज़गार बैठी हुई हैं, और कितनी आसानी से 4-5 बकरियों से आज इनका कुनबा 18 बकरियों तक पहुंच गया है, वो भी 6 महीने में मात्र। और ये लगी रहती हैं और कभी परेशानी नहीं हुई? नहीं, हमको तो परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम करे हुए हैं ये सब काम। अच्छा। हाँ, तो हमारे जो महिला दर्शक हैं उनको थोड़ा सुझाव दीजिए कि कैसा ये बिज़नेस है, थोड़ा सा उनका प्रोत्साहन हो जाए। हाँ, शुरू करना चाहिए। अगर जो महिला घर पर बैठी हुई खाली, जिसको घर पर कोई काम नहीं है, अगर करना चाहती हैं तो उनको कहते हैं हम कि मतलब अपना बिजनेस बढ़ाइए आगे, और देखिए फ़ायदा होवे करता है, होवे करेगा। तो इस काम में इतनी सारी बकरियों की देखरेख आप अकेले ही कर लेते कि और भी कोई हैं? कोई स्टाफ भी रखी हुई है क्या अलग से? नहीं, स्टाफ नहीं आप रखे। लोग अपने से खुद से कर लेते खुद से कर लेते हैं। हैं? तो बाहर के चारा से काम चल जाता है कि आप दाना वगैरह भी इसका अलग से खरीदते हैं? नहीं, हरा चारा मतलब कि घास वगैरह थोड़ा सा ला के दे देते हैं, पर बाहर से तो चारा लाना ही पड़ता है। हाँ, खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि हरा घास से तो पेट नहीं भरेगा। एक टाइम खिला देते हैं फिर भी। अच्छा प्रमिला जी, एक अहम सवाल खाली जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। कल ही एक किसी ने पूछा था, जो बकरी है तो ये कब तक बाहर के हरे चारे पे ये रह सकती हैं और कब इनको बाहर से खरीद करके खिलाने की नौबत आती है? बकरी को तो मतलब बरसात में ही दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, बाहर के मतलब खिलाने में। ऐसे तो हरा मतलब कि चारा तो हम लोग 3-4 महीना खिला ही देते हैं। जो बच्चे हैं वो चारा पे रह जाते हैं? हाँ, रह जाते हैं। कितने महीने तक? 3 महीने तक, मतलब कि। अच्छा, 3 महीने के बाद फिर उनको देना पड़ता है? हाँ। तो वो जो आप एक बकरी का मोमेंट बताएं कि जब ये नौबत आ जाती है कि आपको बाहर से उनको खाना ला के देना पड़ता है खरीद करके, तो एक नौजवान बकरी पे महीने में कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, चूँकि आप इस बिज़नेस को कर रही हैं, तो कितना खर्च आता है उसको देने में, फीड देने में? हाँ, 300-400 लग जाता है महीना में। मतलब कि अब बाहर से ला के खिलाइएगा तो लग ही जाएगा, एक बकरी, बड़ा बकरी को खिलाने में लग जाता है। हाँ, क्योंकि कुट्टी वगैरह, चोकर उकर ये सब तो लाना ही पड़ता है जी। तो अभी बाहर से जो आप लाते हैं, अभी क्या क्या लाती हैं? कुट्टी आता है, भूसा आता है, मसूरी का, रबी राई का, इस सब का, और मतलब कोड़ाई आता है जी। वो आ ही रहा है। तो एक नौजवान बकरी पे जो 1 महीने में इनका खर्च है कि जो पूरी तरह जो तैयार हो गया है, जो स्टॉल फीडिंग पे है, तो उन पे जो बाहर से मंगाती हैं वो 400 रुपये का मोटा मोटी खर्च है। इससे ज़्यादा तो नहीं होता होगा? नहीं। अच्छा, तो इस वक्त जो बकरी पालन में आपको क्या कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा? रोग दुख बीमारी इन बकरियों में भी होता होगा, तो वैक्सीनेशन वगैरह का भी खर्चा, दवा का भी खर्चा होता होगा? दवा को तो खर्चा है ही, मतलब बीमारी तो होता ही है, तो मतलब बताते हैं। तो इन बकरियों में जब बीमारी वगैरह हो जाती है तो किससे सलाह लेते हैं? सोनू भाई हैं जो। अच्छा, सोनू भाई हैं। सोनू जी तो मेरे साथ ही आए हैं और सोनू जी का भी वेलकम करना चाहेंगे, बेचारे तब से खड़ा खड़ा देख रहे हैं। सोनू जी अब आइए भाई, हमारे दर्शकों के सामने आइए। दोस्तों देखिए, ये सोनू जी हैं। नमस्कार सभी लोगों को फिर से बिहार स्टोरी पे, और उम्मीद करते हैं कि इस बार लाइक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इनका, और अपना जो प्रयास रहता है एक दूसरे का मदद करने का, अगर सही समय पे आपको कोई सलाह
भी सही दे दे तो उससे ज़्यादा मददगार कोई नहीं होगा। और एक दूसरे की मदद करने में कोई पैसा की ज़रूरत नहीं है कि हम पैसा दे के ही किसी को मदद कर पाएँ। अगर सही समय पे सही सलाह भी किसी को दे दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। थैंक यू सोनू जी। लाइक और सब्सक्राइबर तो ईश्वर की दुआ से हमारे सब्सक्राइबर जो भी हैं देख रहे हैं उनकी वजह से बढ़ता ही है। और प्रमिला जी ने बताया कि आप जो बकरियों की बीमारी है उसमें इनको बहुत सलाह और उनके इलाज में आप मदद करते हैं। तो हम सोनू जी से ही बात करना चाहेंगे कि सोनू जी ये बताइए कि प्रमिला जी के यहाँ जो अभी बकरियां देख रहे हैं 17-18, इस दरमियान कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा इन्हें? देखिए ये अपना जो है ब्लैक बंगाल देसी नस्ल का बकरी है, इसमें तो ज़्यादा कुछ परेशानी आता नहीं है, लेकिन साइज संजोग अगर कभी आ भी गया तो बुखार आएगा, लैट्रिन होने लगेगा। और अभी एक कीड़ा चला हुआ है जो जब आप पकड़ने जाएंगे तो कीड़ा उड़ जाता है वहाँ से, तो उसके लिए एक दवा आता है प्रोन करके जो 140 के आसपास उसका 50 ml का रेट है। तो उस कीड़े के चलते कौन सी बीमारी होती है? और उस कीड़ा अगर मान लीजिए कोई भी कीड़ा आपके बदन में लग जाए तो आपको बेचैनी महसूस करेगा, कभी खुजलाने का मन करेगा या कभी अजीब टाइप के अंदर से फीलिंग होगा, तो आप खाना पीना बकरियां छोड़ देती है। उसके बावजूद जो है वो एकदम अस्वस्थ हो जाएगी, उसमें बीमारी अटैक करेगा। तो उस कीड़ा को भगाना, कीड़ा जो है सबसे बकरी लाइन में कीड़ा को भगाना ही सबसे बड़ा महान काम साबित हो रहा है। तो इसका क्या इलाज है सोनू भाई, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए, बड़ा काम की जानकारी है भाइयों। देखिए अभी जो प्रोन नाम से बहुत हाई टेक्नोलॉजी दवा है जो बकरियों को 50 ml का दवा 140 के आसपास का आता है। वो जो बकरी का आगे वाला पैर है उसके ऊपर से लेके पूंछी तक उसको सिर्फ रगड़ देना है दवा को। मेरे ख्याल से 10 kg पर 1 ml का डोज लगेगा। उसको आप अगर लगा देते हैं तो 10 दिन के अंदर में जितना तरह का कीड़ा उसके शरीर में रहेगा वो सारा कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। बाकी हम लोग अपने यहाँ पेट के कीड़े को मारने के लिए नीम का पत्ता वगैरह देते हैं। हर एक संडे को जो है कम से कम 100 ग्राम नीम का पत्ता हर एक बकरियों को खिलाते हैं। और ये सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि नीम का पत्ता, सहजन का पत्ता ये बहुत बकरियों में उपयोगी है। इसका इस्तेमाल सप्ताह में 1 दिन ज़रूर करें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। सोनू नाज भाई, और प्रमिला जी की बकरियों के साथ क्या क्या समस्या आई थी, चूँकि आप तो इनको हमेशा मदद करते हैं? परेशानी तो आते रहता है, कभी बुखार लग गया तो कभी जो है कि कोई बकरी एक दूसरे को मार के चोट। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो आम तौर पे क्या झेलना पड़ता है एक नए बकरी पालक को, जैसे इन्होंने शुरुआत किया? देखिए सबसे बड़ा ये है ना कि रख रखाव में जो सावधानी नहीं बरतेंगे उनके साथ परेशानी होगा। साफ़ सफाई पर सदा ध्यान देते रहना है। झाड़ू डेली लगना चाहिए, उसका सारा कचरा है डेली बाहर होना चाहिए। जो बीमार बकरी है उसको तुरंत अलग कर देना है ताकि दूसरे को वो बीमार ना कर सके। अब जैसे बुखार आया, सर्दी आया तो ये सब वायरल बीमारी है। तो सर्दी में जो है कि जैसे ही पता चले कि एक बकरी को सर्दी हो गया है तुरंत उसको साइड करना है। और अपना देसी उपाय जो है तेल जो पिलाते हैं, लहसुन और ये मेथी वगैरह मिला के वो सबको देना है और आराम से सर्दी तुरंत कंट्रोल होगा। तो ऐसे लोगों को जो है कि बताते हैं कि आप इस तरह। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रमिला जी का भी बहुत शुक्रिया कि बहुत ही ब्रेव वुमेन हैं जो कि अकेले देखिए यहाँ पर पूरा बकरियों की जो है देख रेख करती हैं और उससे कमाई भी आज अच्छी खासी कर रही हैं। तो ये एक सबक है उन महिलाओं के लिए भी, उन किसानों के लिए भी जो सोचते हैं कि नहीं इसको शुरुआत करने के लिए बहुत किसी योजना की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। अरे भाई, आप जहाँ रह रहे हो अपने आंगन में, अपने कैंपस में थोड़ा सा बाड़ा घेर के जस्ट देखिए, यहाँ 17-18 बकरियाँ घूमती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ अंदर भी हैं। और मैंने देखा कि अंदर कुछ मुर्गी भी आप पाली हुई हैं। हाँ जी, मुर्गी भी पाले हुए। मुर्गियों का पालन कब से शुरू किया? वही 5 महीना पहले से किए। जब बकरी रखा तब मुर्गी भी? तो अंडे भी देती हैं? हाँ, अंडे भी। कितने अंडे अभी मिल रहे हैं? अभी तो अंडे में सब बच्चा मतलब कि निकल गया है, 2-4 गो बच्चा हुआ है, तो मतलब बैठी हुई है मुर्गियाँ। तो अंडा भी निकल जाता है और खाते भी होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। और दोस्तों, हमारा ये मकसद रहेगा छोटी छोटी जानकारियों को धंधा पानी के थ्रू जो है आपके सामने लाते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा। जानकारियाँ और भी हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। और मेरे भाइयों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक बटन दबा दें। उससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है।
और मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई जानकारी के साथ बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।